जय जिनेंद्र। जैन कहानियों में आज आप सुनेंगे आचार्य वज्र स्वामी के जीवन को। यह है वीडियो नंबर 2। पहले वीडियो में आपने जितना सुना उसके बाद का अब सुन पाएंगे। आचार्य वज्र स्वामी के जीवन का अंत का समय था। एक समय वो यथा समय अपनी औषध लेना भूल जाते हैं, उनकी स्मृति क्षीण होने लगती है, उन्हें अपना जीवन का अवसान अंत दिखने लगता है। उन्होंने अपने ज्ञान बल से जाना कि फिर से 12 वर्षीय दुष्काल आने वाला है और इस बार स्थिति बहुत ही भयावह होगी। खाने पीने को पर्याप्त मिलेगा नहीं और इसलिए अनेक मुनि काल कलवित भी होंगे। उन्होंने ये सोचकर अपने 500 शिष्य के एक समूह को कुंडकुंड की ओर विहार करने का आदेश दिया और उसके बाद शेष संतों से कहा कि हमारे पास 2 विकल्प बचते हैं। एक विकल्प तो हम लब्धि पिंड ग्रहण करें और दूसरा अनशन ग्रहण करके अपना जीवन पूर्ण करें, अपना संयम जीवन सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें। इस पर संतों ने कहा कि नहीं, हम सहदोष आहार नहीं ले सकते हैं। आहार तो हमने अनेक बार किया है, अभी हम अनशन स्वीकार करते हैं। सहर्ष यह बात सभी संतों ने स्वीकार की। वज्र भाव बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनके संतों में एक बाल मुनि थे। बाल मुनि से आचार्य वज्र स्वामी ने कहा कि आप यहीं पर रुकिए शहर में और अपनी साधना और आराधना करें। इस पर बाल मुनि ने कहा नहीं, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, मैं भी अनशन स्वीकार करूँगा और अपने जीवन को लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा। बहुत समझाते हैं आचार्य वज्र स्वामी, लेकिन वो नहीं मानते हैं। इस पर आचार्य वज्र स्वामी ने उन बाल मुनि को एक दूसरे नगर किसी कार्य के लिए भेज दिया और जब वे कार्य के लिए चले जाते हैं तो पीछे से निकट के पर्वत पे वे चढ़ जाते हैं और वहां जाकर संतों के साथ सभी ने पूर्वकृत कर्मों की आलोचना की और अनशन ग्रहण कर लिया और सभी समतापूर्वक ध्यान में लग जाते हैं। उसी वक्त पीछे से वो बाल मुनि आते हैं। उन्होंने देखा न तो उनके आचार्य थे न कोई संत थे। उनका मन व्यथित हो जाता है कि आचार्य का मुझ पर विश्वास नहीं था, वे मुझे इतना निर्बल समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं कि मैं अनशन ग्रहण नहीं कर सकता। उन बाल मुनि ने उसी गिरी पर्वत की तलहटी में तप्त शिला पर अतापना लेनी प्रारंभ कर दी। शिला के ताप को उनका कोमल शरीर सह नहीं पाया, उनका शरीर झुलस जाता है। उन्होंने अनशन स्वीकार किया और इस अतापना को संभाव से सहा और उनका प्राणांत हो जाता है। इस बात की जानकारी जब आचार्य वज्र स्वामी को मिलती है तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि बाल मुनि ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, उन्होंने अनशन के साथ अपने आयुष्य को पूरा किया है। इस पर सभी संतों ने सोचा, हम इतने लंबे समय से साधना कर रहे हैं, संयम जीवन निर्वाह कर रहे हैं, क्या बाल मुनि की तरह हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे? और कर पाएंगे तो हमें कितना समय लगेगा? इस तरह सभी के भाव में आरोहण होता है। सभी उच्च भाव के साथ साधना में रत रहते हैं। उसी रात में प्रयत्निक देवों ने उपसर्ग उत्पन्न किया। आचार्य वज्र स्वामी ने अपने शिष्यों के साथ में दूसरे पर्वत की ओर आरोहण किया। वहां जाकर पर्वत की अधिशास्त्री देवी से आज्ञा मांगी और अपने अनशन में गतिमान होने लगे। समय बीता और कुछ ही दिन बाद आचार्य वज्र स्वामी अपने शिष्यों के साथ अपने अनशन को पूर्ण करते हैं और देवगमन को जाते हैं। ये देखकर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और देवता अपने विमान पे आते हैं, उस पर्वत की परिक्रमा करते हैं और उस पर्वत का नाम रखा जाता है रथावर्त पर्वत। उनका आयुष्य 88 वर्ष का था। 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने दीक्षा ली। 80 वर्ष तक संयम पर्याय जीवन जिया। ये थी संक्षिप्त जानकारी आचार्य वज्र स्वामी के जीवन की, जो आपने 2 वीडियो के माध्यम से सुनी। जय जिनेंद्र। जैन धर्म की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छामि दुक्कडम।